हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पार्ट 1 आपका हो चुका था, ठीक है ना। क्या हो गया था? पार्ट 1 आपका हो चुका था। आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे भैया? पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम लोग। आज पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में आपका क्या है कि आज हम जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का हमने वर्गीकरण किया था, तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हमने क्या देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और उनके कार्य के बारे में, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज के नाम सुने थे। आज हम लोग ग्लूकोज को बनाने वाले हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लूकोज क्या है, इसके बनाने की विधियां और संबंधित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्लूकोज। अब इसके चलते हैं अणुसूत्र, ठीक है भैया। अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। और अणुभार की बात करें तो अणुभार इसका होता है 180 होता है अणुभार ग्लूकोज का, ठीक है ना। और संरचना सूत्र की बात करें, संरचना सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा HCOH और H, CHOH, HCOH और H, OH और H, COH और H, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। यानी एक एल्डिहाइड समूह होता है ये वाला CHO एल्डिहाइड समूह, और 5 OH समूह होते हैं इसमें। ये इसका संरचना सूत्र होता रहता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? संरचना सूत्र। अब हम लोग चलने वाले हैं बनाने की विधियों में, ठीक है। क्या चलेंगे? और ये एक प्रमुख मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है? प्रमुख मोनोसेकेराइड है। यह एक प्रमुख मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना। प्रमुख मोनोसेकेराइड, प्रमुख से मतलब होता है जो कि हम लोग कंटिन्यू इसको यूज करते हैं, है ना, खाते हैं आसानी से, जो कि अंगूर एवं अन्य मीठे फलों, अन्य मीठे फल, जो कि अंगूर एवं अन्य मीठे फलों, जैसे कि केला है, आम है, फलों जैसे केला, आम, केला, आम, शहद में पाया जाता है। केला, आम, शहद में पाया जाता है। कौन? ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज इन सब विधियों में पाया जाता है, इन सब चीजों में पाया जाता है। आपका अगला टॉपिक है, हेडिंग आती है बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, ठीक है। इसमें नंबर 1 पर आएगा, प्रिपरेशन मेथड्स होता है। नंबर 1 है, कह रहा है सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। बहुत सिंपल सी विधि है। सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब सुक्रोज की बात करें तो C12H22O11 प्लस H2O, और इसका हम लोग जल अपघटन करवाएंगे तो बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये है हमारा ग्लूकोज। और एक अणु फ्रक्टोज का भी साथ में प्राप्त होता है, ये फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। ये पहली विधि थी कि ग्लूकोज का जल अपघटन कराने पर, सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। नंबर 2 पर चलते हैं। तो सेकंड नंबर विधि है हमारी क्या? स्टार्च का तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, स्टार्च का तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है ना, स्टार्च का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
क्या करवा दे, जल अपघटन करा देते हैं, है ना। उपस्थिति में 393 केल्विन ताप पर जल अपघटन 393 केल्विन ताप पर जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब स्टार्च का मतलब हुआ क्या, अभी हमने लिखा था C6H10O5 का होल n प्लस NH2O एरो मार्क N C6H12O6 ये n, इतने मॉलिक्यूल्स, ये हमारा ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। क्या मिल गया भैया, हमको ग्लूकोज हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमें ये ग्लूकोज प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग, ये तो थी बनाने की विधियां जो बहुत सिंपल थी। अब हम आगे चलते हैं, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है, ग्लूकोज है। और अब हम इसके आगे चलने वाले इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो भौतिक गुण, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 पर चलते हैं। क्या होता है, आप जानते हैं कि स्वाद में मीठा होता है ना। यह स्वाद में मीठा क्रिस्टलीय ठोस, स्वाद में मीठा होता है और क्रिस्टल संरचना में होता है, इसलिए कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस है। यह स्वाद में मीठा और क्रिस्टलीय ठोस है। नंबर 2 की बात करें, इसमें क्रिस्टलन जल का एक अणु होता है, यानी जल का एक मॉलिक्यूल उपस्थित होता है, इसमें जल का एक अणु उपस्थित होता है। नंबर 3 पर चले, नंबर 3, जल में पूर्ण विलेय, जल में पूर्ण विलेय यानी जल में आसानी से घुल जाता है। नंबर 4, आसानी से जल में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है ना। इसका गलनांक जो है, गलनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना है भैया, 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका गलनांक, 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। अब हम लोग चलने वाले हैं रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी पर अगर हम लोग चलते हैं, देखिए इसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। तो नंबर ए पर लिखेंगे OH समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है ना। OH समूह की अभिक्रियाएं, किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, OH समूह की अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो OH समूह की अभिक्रियाओं को अगर हम अध्ययन करते हैं तो नंबर 1 पर आता है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। देखिए हमारा प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। ये क्वेश्चन हमारा आता है 100% और बहुत पूछा जाता है, यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा वो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब हम ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो देखिए इसका CHO CHOH का होल 4 और CH2OH ये अणुसूत्र होता है, ठीक है ना। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का है। और इसकी क्रिया कराएंगे 5CH3COCl से। ये एसिटिल क्लोराइड है, क्या है भैया, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, ये एसिटिल क्लोराइड हो गया। अब एरो मार्क लगाएंगे और देखिए हमारा जो CHO है उसको जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो जब हम इसको छेड़ेंगे नहीं तो ये क्या बनेगा, CH, ठीक है ना। क्या बनेगा, CHCl का CHCOO CH3 का होल 4 और CH2COO CH3 ये बनेगा, ठीक है ना।
ये बनेगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, जिसका नाम होगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ठीक है ना, ये बन जाएगा। और प्लस बनेगा 5HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 5HCl बन जाएगा, ये आपका बनता है। तो इस अभिक्रिया से क्या होता है, सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये अभिक्रिया हो गई नंबर 1 की, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। अब इसी में हम चलते हैं नंबर 2, ठीक है ना। नंबर 2 में होगा PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, ये नंबर 2 है, ठीक है ना। क्या है भैया, नंबर 2 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, 5PCl5 की क्रिया करवा देंगे। 5PCl5 की अगर हम क्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है, देखिएगा भैया, CHCl का होल 4 CH2Cl, पेंटाक्लोरोग्लूकोज बन जाएगा। क्या बनेगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज प्लस 5POCl3 और प्लस 5HCl, ये अभिक्रियाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों अभिक्रियाओं से, पहली जो एक लिखवा दी और दूसरी जो ये लिखवा रहे हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। आपको आंसर यहीं से देना होगा कि सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित। जब भी कहेगी सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है, तो रासायनिक गुण नंबर 1 और नंबर 2 आप दे दीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा नंबर ए पर। अब नंबर बी पर हम चलेंगे तो आएगा CHO समूह की अभिक्रियाएं, CHO समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है, CHO समूह की अभिक्रियाएं। इसमें नंबर 3 2 हमारे ऊपर हो चुके है ना, OH समूह में 2 हो चुके। अब नंबर 3 पर हम लेते हैं, तो नंबर 3 पर क्या कह रहा है, अपचयन, पहला पॉइंट है। अपचयन कराने पर क्या होता है, अपचयन हमेशा किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है। किससे होता है, हाइड्रोजन से। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होगा, CHOH का होल 4 CH2OH, है ना, ये हमारा ग्लूकोज है। क्या है भैया, ग्लूकोज। और इसका अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन से। किससे, हाइड्रोजन से। तो बनेगा CH2OH, CHOH का होल 4 CH2OH। कुछ देखा आपने, इसका नाम है सारबिटाल बनता है। क्या बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से सारबिटाल। क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से सारबिटाल। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर यहां से मिल जाएगा आप चयन में, ठीक है ना। हाँ, अब नंबर 2 पर चलते हैं, नंबर 2 पहले, सॉरी नंबर 4। अगली रिएक्शन क्या है हमारा, ऑक्सीकरण कराने पर। क्या करवाना है भैया, ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीकरण। अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, देखो भाई। अब देखिए, हम यहाँ पर CHO समूह की अभिक्रिया करा रहे थे तो केवल CHO को छेड़ा, OH को नहीं छेड़ा गया। तो अगर इसका हम ऑक्सीकरण करवाएं तो CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है, ऑक्सीकरण करवा देंगे। तो ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीकृत होकर के क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो ये बन जाएगा COOH CHOH का होल 4 CH2OH, ये बना ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बना भैया, ग्लूकोनिक अम्ल बना। अब ये पुनः अगर इसको हम ऑक्सीकृत करवा दें दोबारा से प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ठीक है ना, HNO3 ले लिया, तो क्या होगा कि पहले ये जो है ये एक प्राथमिक अल्कोहल है। क्या है, CH2OH। ध्यान होगा, CH2OH जो समूह बताया था ये किसका होता है, प्राथमिक अल्कोहल का। अब प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीकृत होगा तो सैकेरिक अम्ल बनेगा, CHOH का होल 4 और COOH, ये बनेगा। इसका नाम है सैकेरिक
अम्ल, ये बनता है सैकेरिक अम्ल बन जाता है। तो इस तरह से हमारे कितने, ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपके 4 समीकरण हो चुके हैं ना। कितने हो गए भैया? 4 समीकरण हो गए, 4 रासायनिक गुण हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं इससे आगे। तो इस तरह से बन गया सैकेरिक अम्ल। अब इसको हम साफ करेंगे और चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, 5वीं रिएक्शन हमारी क्या है? तो नंबर 5 पर कह रहा है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन, अब देखिए ग्लूकोज को लेना है तो ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO और CHOH का होल 4 CH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है NH2OH। ये हमारा है हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है ना। हाँ, अगर हम इसको उल्टा लिख दें H2NOH, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। H को इधर कर दिया, N को इधर कर दिया, ये क्यों किया? तो भैया बात ये है कि इतना भाग निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या? CH डबल बॉन्ड NOH और ये बन जाएगा CHOH का होल 4 CH2OH। ये बना ग्लूकोज ऑक्सीन और प्लस निकला क्या था? जो समीकरण में था वो H2O का बाहर हो जाता है। अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीन बनता है। क्या बनता है भैया? ग्लूकोज ऑक्सीन बनता है, ठीक है ना। ग्लूकोज ऑक्सीन बनता है। नंबर 6 पर है हाइड्राजीन से क्रिया करवा दो। हाइड्राजीन से क्रिया, ठीक है, हाइड्राजीन से क्रिया करवाएंगे तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। ये काय का सूत्र है? ग्लूकोज का है। किसका है भैया? ग्लूकोज का है, ठीक है। और इसकी क्रिया करवाना, अब देखिए हाइड्राजीन का सूत्र होता है NH2NH2, ये होता है। इसको उल्टा लिख दें थोड़ा सा तो H2NNH2, ठीक है ना। ये क्यों लिखा? ये लिखने का मात्र इतना उद्देश्य है हमारा कि ये इतना भाग निकल जाए। अब जो बचा वो आपको आसानी से लिख देना है। ये बचा और CHOH का होल 4 और CH2OH, ये बनेगा ग्लूकोज हाइड्राजोन। हाइड्राजोन बन जाता है और प्लस निकला क्या? H2O निकला, है ना। ये बन जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 रासायनिक गुण हो जाते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा भैया। तो समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप सारे नोटिफिकेशन ले जाओ और आप आसानी से प्लेलिस्ट पर जा करके बहुत आसानी से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। अनसोल्ड लगाना ना भूलें। अगर आपको बढ़िया मार्क्स लाने हैं तो अनसोल्ड बहुत जरूरी है, जो हमारे प्लेलिस्ट पर 2018, 2019 और 2020 के सारे सेट पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अनसोल्ड लगाना ना भूलें कतई। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, रासायनिक गुण नंबर 7 7वां, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। तो अगर हम फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोज की करवाना है ना, तो CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। अब फेनिल हाइड्राजीन का सूत्र होता है NH2NHC6H5। इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखेंगे H2NNH6H5। तो देखिए वही उद्देश्य, वही क्रिया, उसी तरह से तो बनेगा CH डबल बॉन्ड NNH6H5 CHOH का होल 4 CH2OH। ये बनेगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन।
ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोल बनेगा और प्लस आपका H2O जो ये बॉक्स में था उतना भाग निकल जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है इन दोनों क्वेश्चन रासायनिक गुण नंबर 1 और 2 से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं और 3, 4, 5, 6, 7 से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 1 एल्डिहाइड समूह है। एक क्वेश्चन बनता है सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं और 1 एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, तो आप 2 रिएक्शन OH समूह वाली और 2 रिएक्शन एल्डिहाइड समूह वाली दे दो, कोई भी दो दे दो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है उपयोग। ठीक है ना, ग्लूकोज के उपयोग देखते हैं क्या क्या उपयोग होते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1 पर है औषधियों में। औषधियों में लो भैया, दवा बनाने के काम आता है, औषधियों में इनका प्रयोग होता है ग्लूकोज का। ठीक है ना, मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग होता है। नंबर 2 है, अब ग्लूकोज है तो पता ही है कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है ना, यहाँ पर भी इसका उपयोग होता है, ऊर्जा प्रदान भी करता है हमारी बॉडी के लिए। नंबर 3 आता है कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है भैया, यहाँ भी लोग कैल्शियम की भी कमी को पूरा कर रहा है। नंबर 4 पर आता है हमारा विटामिन सी के संश्लेषण में काम आता है, विटामिन सी के संश्लेषण में भी काम आता है, संश्लेषण में। और नंबर 5 है हमारा क्या है भैया, भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये थे हमारे ग्लूकोज के उपयोग, इनका हम कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं। ओके, तो आज के इस टॉपिक में ग्लूकोज ही। थैंक यू, जय हिंद। आज इतना ही बस, आज इससे आगे मिलेंगे हम अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।